Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with the second part of MCQs of the topic blood, which is a type of fluid connective tissue. So let's start. Our first question is respiratory pigment of prawn, pila and crab is hemoglobin, hemocyanin, chlorochlorine and none of these. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. हिमोसाइनिन जो है प्रॉन, पाइला एंड क्रैब का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. ये ब्लू कलर का होता है एंड एक कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. हिमोसाइनिन याद रखना है, एक तो ब्लू कलर का होता है और इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In resting and slow flowing blood, the RBCs aggregate to form Rolex, fibrinogen, bilirubin या all of these. तो रेस्टिंग या स्लो फ्लोइंग ब्लड में आरबीसीज एग्रीगेट हो जाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज रोलेक्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड. प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर या किडनी. तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. क्वेश्चन नंबर 4. rise in WBC count is known as leukocytosis, leukopenia, total leukocyte count या diapedesis. तो it is known as your leukocytosis. rise in WBCs बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसको leukocytosis बोलते हैं. और what is leukopenia? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज इन WBCs, वो तो हमने अभी पढ़ लिया, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस. फॉल इन WBCs, फॉर्मेशन ऑफ WBCs या डिस्ट्रक्शन ऑफ WBCs. तो ल्यूकोपीनिया इज नोन एज फॉल इन द नंबर ऑफ WBCs. ऑप्शन बी इज राइट. अब नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज एनीमिया, एर्थ्रोपोइटिन, ल्यूकोपीनिया या ल्यूकेमिया. तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 7. DLC स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या नन ऑफ दिस. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. DLC होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मीन्स जो नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स कितने हैं उसको डिटेक्ट करना इज नोन एज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. क्वेश्चन नंबर 8. विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज. तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स? ईओसाइनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स. तो सबसे बड़े जो साइज के ल्यूकोसाइट्स हैं दे आर योर मोनोसाइट्स. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10. विच ल्यूकोसाइट हैज़ बीन शेप्ड न्यूक्लियस? मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स. CYTS. तो विच हैव बीन शेप्ड न्यूक्लियस. तो मोनोसाइट्स जो सबसे बड़े साइज़ के ल्यूकोसाइट है उन्हीं का न्यूक्लियस जो है वो बीन शेप्ड भी होता है. क्वेश्चन नंबर 11. ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू. तो ब्लड जो है ये इट इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऑप्शन सी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 12. The T lymphocytes are processed in which organ? Kidney, liver, pancreas या thymus gland. तो जो T lymphocytes हैं they are processed in thymus gland. Next question. What is bar body, जिसको drumstick भी बोलते हैं या sex chromatin भी बोलते हैं. तो bar body ऑप्शन A है an active X chromosome in females, B a type of red blood cells, C an inactive X chromosome in females या D a type of virus. तो जो बार बॉडी जिसको ड्रमस्टिक और सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं दैट इज़ एन इनएक्टिव X क्रोमोसोम इन फीमेल्स में होता है ये. ऑप्शन सी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 14 इसी से रिलेटेड है.
इन विच सेल्स आर ड्रम स्टिक बॉडीज टिपिकली फाउंड। अब ये ड्रम स्टिक्स कौन से टाइप के सेल में होती है या बार बॉडी कौन से टाइप के सेल में होती है? तो ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या आरबीसीज। तो ये होती हैं आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है एक स्टिक और उसके ऊपर एक राउंडेड जैसा स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बार बॉडी। न्यूट्रोफिल सेल्स के न्यूक्लियस के साथ अटैच होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज प्रोटीन, वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ब्लड सेल्स? तो वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following are agranulocytes? इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स? कौन से जो हैं वो एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, तो वो हैं आपके लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, दे आर एग्रेन्युलोसाइट्स। और बाकी ये जो इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स हैं, इन ये सब जो हैं दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, RBCs of mammals lose nucleus during which stage? Reticulocyte stage, B option leukopoiesis, C is thrombopoiesis and D is erythropoiesis. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 is option A, reticulocyte stage. Question number 18, mature erythrocytes cannot utilize glucose because they lack Golgi complex, एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? तो दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू ऑफ द बॉडी इज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट टिश्यू। तो जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है हमारी बॉडी का वो कौन सा है? बोन मैरो, नर्वस टिश्यू, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट? तो दैट इज योर बोन मैरो, सबसे जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है, ऑप्शन ए इज राइट। अब जो नर्वस टिश्यू है हमारे वो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू हैं। ये तो होगी टिश्यू की बात। एक क्वेश्चन इससे सेल का भी बनता है कि जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं वो कौन है? तो दे आर लिम्फोसाइट्स। और लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स दे आर प्लेटलेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज? क्या होता है? दैट इज योर 120/80, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये थे हमारे कुछ ब्लड से MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।